भाई हरियाणा का मानस चाहे 7 समंदर पार चला जा, उसका दौर खाट चाहे फिर होका जरूर पावेगा। ये तस्वीरें भी देखिए, ये तस्वीरें हैं अमेरिका की, जहां राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा खाट पर बैठकर युवाओं से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। बीते दिनों अमेरिका गए दीपेंद्र हुड्डा कभी ट्रक चलाते नजर आए तो कभी हरियाणवी लोगों के साथ डांस करते नजर आए। अपनी अमेरिका यात्रा की एक्स प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर करते हुए दीपेंद्र हुड्डा लिखते हैं कि मेरे जीवन की तो जमा पूंजी आप लोग ही हो। अमेरिका दौरे पर अपनी मिट्टी के लोगों के साथ भावनात्मक पल, तो वहीं इन्हीं युवाओं के साथ बातचीत करते हुए दीपेंद्र ये वीडियो फिर से एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए लिखते हैं, अमेरिका दौरे पर बहुत दुख हुआ जब 7 समंदर पार विदेश में बैठे हरियाणवी मूल के भाइयों ने बीजेपी जेजेपी सरकार की विफलता और हरियाणा में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी के कारण हो रहे पलायन को इस तरह व्यक्त किया। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिस कांग्रेस नेतृत्व वाले हुड्डा कार्यकाल को आपने उल्लेख किया है, उस दौर को फिर वापस लाएंगे। आपका समर्थन और सहयोग बना रहे। आपको सुनाते हैं दीपेंद्र हुड्डा और इन युवाओं की क्या बातचीत हुई। ये सिखा दे यार, बैठ के सोना। सोने का टाइम थोड़ा कम मिलता है, गाड़ी में सो जाएंगे। पहले आप ऐसे नेता हो जिन्होंने हमारे बारे में पूछा है दिल से। आप में शायद पहले नेता ऐसे हैं जो हमारे युवा नेता हैं, जिन्होंने हमारे सुध बुद्ध के बारे में पूछा गया है। साथ में बल्कि मेरी वाइफ भी आई हुई है, अंदर बैठी है, वो खिलाड़ी भी रही है। वहाँ कोई किसी की कोई कदर नहीं है। खिलाड़ी अभी आपको पता ही है, खट्टर सरकार तो कति खटारा सरकार है। अपने जितने गांव के जो स्टेडियम में रहे थे ना जी, या तो जैसे फौज में भर्ती का शौक था हमारे कई आधे हरियाणा को, तो सुबह इतनी भीड़ लग जाती थी प्रैक्टिस की, या खेलों के अंदर एक अच्छा रेवेन्यू मिलता था अपनी गवर्नमेंट में। अब वो स्टेडियम में आप सुबह जाओगे ना जब प्रैक्टिस करने के लिए, आपको कोई मतलब जो किसान आंदोलन हो रहा था, वो सीएम की भाषा थी, वो गुंडों की तरह गलत उठा ले, तुम भी मारो, सर फोड़ देंगे। अगर वहाँ अच्छी सिचुएशन होती किसी की भी नौकरी के मामले में, किसी मामले में, तो कोई आने की जरूरत नहीं किसी विलेज में। हर तरह से वहाँ एक तो गागराज था जब जिस टाइम के नंबर 1 हरियाणा था। अब आप देख लो, आप तो एमपी साहब हैं कि किस लेवल पर हरियाणा है बेरोजगारी में। सब केवल अपने रोजगार के लिए आदेश छोड़ के आ रहे, नहीं कोई माँ बाप से अलग होकर दूर नहीं है, कोई परिवार से, कोई रिश्तों से दूर होकर राजी नहीं है। मैं 6-7 साल हो गए सर, मेरे पिताजी पीछे पूरे हो गए 2021 में, और नहीं पहुंच पाए। मजबूरियां, माँ भी बूढ़ी हो रही है, इन करें क्या, मजबूरी है ना। मजबूरी, अगर उनका पालन पोषण देखें तो यहाँ रहना जरूरी है, अगर खुद का दिल देखें कि क्या हो रहा है वहां पर तो वहां जाना जरूरी है, लेकिन जा ही नहीं सकते, परिस्थितियां ऐसी हैं। तो देश में हालात ऐसे पैदा हो गए सर, सेंटर में भी और स्टेट में भी, कि बद से बदतर होता जा रहा है। तो इसलिए हमारे को आपसे अपील भी है, और आप कर भी रहे हैं ऐसा। आप पहले ऐसे नेता जिसने प्रवासियों का जो भी है, प्रवासियों का हालचाल जाना है, दुख सुख की बोला, और सबसे बड़ी बात आपने बोली थी कि बिहार से तुम अपने घर फोन करके बोलोगे कि आपका एक बेटा यहाँ है, तो एक बेटा दीपेंद्र आपके घर पे हुआ है। तो सुना आपने, ये जवान रोजगार की समस्या के बारे में अपने हाल बयां कर रहे हैं। एक जवान कहते नजर आते हैं कि अगर अपने राज्य में सिचुएशन अच्छी होती तो क्यों देश छोड़कर यहाँ थे। सिर्फ रोजगार के चक्कर में अपने माता पिता और परिवार से दूर जाना पड़ता है। हालांकि सूबे के कई जिले ऐसे हो चुके हैं जहाँ के गाँव में जवानों की संख्या कम और बुजुर्ग और अधेड़ ही नजर आते हैं, क्योंकि वहाँ के जवान विदेशों में रोजगार के लिए जा चुके हैं और वहाँ जाकर भी वे किस हाल में हैं, इस वीडियो के मार्फत आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां खेती किसानी के मुद्दों को लेकर सूबे के लोग खट्टर सरकार का विरोध करते नजर आए हैं, तो कहा जा सकता है साल 2024 में बेरोजगारी को लेकर भी खट्टर सरकार का विरोध बढ़ सकता है। बहरहाल आपका क्या सोचना है रोजगार को लेकर, राय रखिएगा। चौकर्दा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।